प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो देखिए पहला प्रश्न है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्रय मूल्य। देखिए प्रतिशत लाभ जब निकालना हो तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे क्रय, देखिए क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, क्रय मूल्य। अब देखिए दूसरा बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये सब समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए क्रय मूल्य, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य का इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको कि संक्षेप में हम सीपी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए मोहन एक कलम किसी दुकानदार से 10 रुपया में खरीदता है, तो मोहन के लिए कलम का क्रय मूल्य 10 रुपया हुआ, ठीक है। 10 रुपया में मोहन अगर किसी दुकानदार से कलम खरीदता है तो क्रय मूल्य कितना हुआ उस कलम का, 10 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाला मूल्य, ठीक है। तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का बेचने वालों के लिए विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। उस वस्तु का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को संक्षेप में विक्रय मूल्य देखिए इस तरह से, और देखिए क्रय मूल्य को क्रय और मूल्य इस तरह से हम लिख सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सीपी। यहाँ पे विक्रय मूल्य इस तरह से लिख सकते हैं देखिए संक्षेप में, या एसपी लिखते हैं। तो ऊपर के उदाहरण में मोहन दुकानदार से 10 रुपया में कलम खरीदता है, इसलिए दुकानदार के लिए कलम का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 10 रुपया। देखिए दुकानदार के लिए कलम का विक्रय मूल्य हुआ 10 रुपया और मोहन के लिए कलम का क्रय मूल्य हुआ 10 रुपया, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या कर रहा है, किसी वस्तु का क्रेता के लिए जो क्रय मूल्य होता है वही मूल्य विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होता है। यानी बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य होगा और खरीदने वालों के लिए क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला। अब देखिए लाभ, लाभ क्या होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। यानी बेचने वाला मूल्य अगर अधिक हो खरीदने वाला मूल्य से तो उस वस्तु में क्या होगा, लाभ होगा। यानी उसको ज़्यादा मिल रहा है, खरीदा था 10 रुपया में और अगर बेचेगा 15 रुपया में तो 5 रुपया लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, और देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसी से देखिए ये दोनों हम बना लेंगे अपने से, ठीक है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए हानि, हानि क्या होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यानी देखिए अगर कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदता है और 5 रुपया में बेचेगा तो उसको 5 रुपया हानि होगा, क्योंकि 10 रुपया में खरीदा था, क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो उसको हानि होगा, क्योंकि 10 रुपया में खरीद रहा है और 5 रुपया में बेच रहा है, तो क्या होगा, हानि। तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा, हानि, ठीक है। तो अभी देखिए इतना ही पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य जब ज़्यादा रहेगा विक्रय मूल्य कम रहेगा तभी हानि होगा, ठीक है। और लाभ बराबर क्या था, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा तब जाके क्या होगा, लाभ। तो अभी इतना ही समझते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा वैसे वैसे ये सब देखिए, ये सब जो दिया हुआ उसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिशत हानि। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत हानि, ठीक है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसमें देखिए सब फॉर्मूला दिया हुआ है,
तो इसको हमें याद कर लेना है, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 जोड़, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ यहाँ पे होगा प्रतिशत लाभ। देखिए हम यहाँ पे भरेंगे प्रतिशत लाभ, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे हम प्रतिशत लाभ भरेंगे, तो 1 जोड़ प्रतिशत लाभ बटा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो क्रय मूल्य गुना 1 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100 क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य से गुना हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए विक्रय मूल्य को हम इस तरह भी लिख सकते हैं छोटा में, तो विक्रय मूल्य, ठीक है। और प्रतिशत लाभ, देखिए प्रतिशत हानि इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए सिर्फ प्रतिशत के जगह पे सिर्फ ऐसा वाला प्रतिशत दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ रहे थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ प्रतिशत लाभ बटा 100। तो प्रतिशत लाभ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि हानि हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, ठीक है। प्रश्न 5वां में देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 112 रुपया, विक्रय मूल्य 105 रुपया, तो प्रतिशत हानि हमें निकालना है। तो देखिए प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए पहले हानि निकाल लेंगे, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य कम है, यानी खरीद रहा है 112 रुपया में और बेच रहा है 105 रुपया में, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। तो पहले हम हानि निकाल लेंगे, 112 में से 105 घटा के तो कितना आएगा, 7 रुपया। तो देखिए 7 आया हानि, तो 7 गुना 100 बटा 112 करेंगे तो प्रतिशत हानि निकल जाएगा। तो इसको हम देखिए कॉपी में निकाल देते हैं। तो देखिए 5वां में क्रय मूल्य बराबर 112 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 112 रुपया, कॉमा देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो देखिए पहले हम हानि निकाल लेंगे, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 112 रुपया माइनस 105 रुपया, तो देखिए कितना आ जाएगा 7 रुपया। 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 रुपया। अब देखिए प्रतिशत हानि, तो देखिए प्रतिशत हानि, हानि बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि कितना आया 7 रुपया, तो देखिए 7 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 112 रुपया, तो 112। तो जब प्रतिशत हानि निकालना हो तो पहले हम हानि निकाल लेंगे, तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 से देखिए इसको हम काट लेंगे, 4 से 25 चौक 100, 4 से 4 दूनी 8, 3 इधर गया, 4 8 32। अब देखिए 25 सते कितना हो जाएगा, तो 25 सते हो गया 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17, 175 बटा 28 प्रतिशत। अब देखिए इसको हम भाग दे देंगे, देखिए 25 गुना 7 करने से देखिए इससे अच्छा है पहले हम काट दे। देखिए 7 से 28 कट रहा है, हम ध्यान नहीं दिए। देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28, ठीक है। तो देखिए अब कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 25। देखिए 25 है, यहाँ पे देखिए क्या है 25 बटा 4, 25 बटा 4 प्रतिशत। तो देखिए 7 से 28 कट रहा था, ठीक है। हम देखिए ध्यान नहीं दिए इसीलिए गुना कर दिए 25 से 7। तो जब कट रहा है तो पहले हम काट लेंगे, तो 25 बटा 4 हो गया। अब देखिए 4 से हम भाग देंगे, तो 4 छक 24, 6 बार में
शेषफल 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे 4, क्योंकि 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए इसका कितना आ गया हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत हानि 6.1/4%। ठीक है, तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य जब ज़्यादा हो तो विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, तो प्रतिशत हानि निकाल लेंगे, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य करके। तो इस तरह देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 6.1/4%।